मित्रों, आज हम संस्कृत गिनती 1 से 100 तक का अध्ययन करेंगे। संस्कृत गिनती को संस्कृत शब्दों में, संख्यावाचक शब्दों में किस प्रकार लिखते हैं, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। संख्यावाचक शब्दः, संख्याओं में किस प्रकार से गिनती को लिखेंगे। एक को बोलते हैं एकः, दो द्वौ, तीन त्रयः, चार चत्वारः, पाँच पंच, छः षट् और सात को बोलते हैं सप्त, आठ को अष्ट अष्टौ, नौ को नव और 10 को 10। तो इस प्रकार 1 से लेकर 10 तक की गिनती बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 1 से 10 तक की गिनती आपको अच्छी प्रकार से शब्दों में लिखना आ गई तो आप आगे की गिनती भी आसानी से शब्दों में लिख सकते हैं। अगला है 11 को एकादश। एकादश मतलब 1 और प्लस 10 तो हो गया 11 एकादश। द्वादश 2 और 10 द्वादश। त्रयोदश 3 और 10 त्रयोदश। चतुर्दश 14 चतुर्दश। 4 प्लस 10 14। 15 पंचदश। 16 षोडश। 17 सप्तदश। 18 अष्टादश और 19 को यहाँ पे 3 नामों से बताया गया है कि 19 3 नाम से आता है। तो 19 को नवदश। अब नवदश क्या हुआ? 9 प्लस 10 कितना हो गया? 19। 9 और 10 दो शब्दों से मिलकर बना है। 9 और 10 19। एकोनविंशति एक नाम और है विंशति। विंशति 20 को बोलते हैं विंशति। अब एकोनविंशति क्या होगा? एकोनविंशति हुआ एकोनविंशति। एक विंशति हुआ 20। एक को न, एक को एक नहीं है, यानी कि 20 में से एक कम कर लीजिए तो क्या हो गया? 19। एकोनविंशति हो गया 19। अब ऊनविंशति। ऊनविंशति 20 में एक कम, ऊनविंशति हो गया 19। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। तो ये 20 और 19 को पूरा ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से ये बना। तो विंशति अगर आपको पता है तो आप एकोनविंशति ऊनविंशति भी लिख सकते हैं। और ये तीनों ही नाम सही हैं। आप 9 10 लिखेंगे, 9 और 10 बिल्कुल आसान है, ये भी सही है, ये भी सही है। एकोनविंशति और ऊनविंशति भी सही है। जो भी आप लिखेंगे इन तीनों में से वो सही माना जाएगा। विंशति 20। अब इससे आगे चलते हैं 21 की ओर। 21 एकविंशति। 1 और 20 कितना हो गया? 21। एकविंशति 21 और द्वाविंशति हो गया 22। द्वा 2 विंशति 20 बराबर हो गया 22। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे। त्रयोविंशति 23। 3 और विंशति 3 प्लस विंशति 20 तो हो गया 23। इसी प्रकार से आगे चलेंगे। 24 चतुर्विंशति 4 और 20। पंचविंशति 25। 26 को षड विंशति। 27 सप्तविंशति। 28 अष्टाविंशति। 29 नवविंशति और एकोनत्रिंशत। ये फिर वहाँ पे जैसे 19 वाला हमने बताया था उसी प्रकार से यहाँ पे भी हो गया कि नवविंशति 9 और 20 तो हमारा क्या हो गया? 29 29। और अगर आपको एकोनविंशति एकोनत्रिंशत हो गया। अब ये 30 को बोलते हैं 30 को बोलते हैं त्रिंशत। त्रिंशत अब ये होगा एकोनत्रिंशत। एक कम कर लीजिए आप
63 से। अब 30 बोलते हैं, 63 को 30 बोलते हैं, एक उससे माइनस कर लीजिए तो कितना हो गया हमारा 29, 29। तो एकोनविंशति, एकोनत्रिंशत् और नवविंशति, ये एक ही चीज है। नवविंशति 9 और 20, और एकोनत्रिंशत् हो गया एक कम 30 में 29। आगे हम चलेंगे 63, 63 हो गया 30, एक 63 हो गया 31, 32 को द्वित्रिंशत्, 33 को त्रिंशत् हो गया, और चतुर्त्रिंशत् हो गया 34, पंचत्रिंशत् हो गया 35, 36 होगा षट्त्रिंशत्, और 37 हो गया सप्तत्रिंशत्, 38 हो गया अष्टात्रिंशत्, 39 हो गया नवत्रिंशत्। फिर 39 पे वही आया, दो नाम दिए हैं, नवत्रिंशत् और एकोन चत्वारिंशत्। अब चत्वारिंशत् क्या हुआ, चत्वारिंशत् होता है 40, 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत्, 40। अब नवत्रिंशत्, 9 और 30, ये हो गया 39, 39 यानी कि 39। अब इसको क्या हो गया, एकोन चत्वारिंशत्, एक न चत्वारिंशत्, यानी कि 40 से एक माइनस करिए तो हो गया 39, 39। तो ये चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही सही हैं। तो चत्वारिंशत् हो गया हमारा 40। अब चलते हैं आगे 41 पे, 41 पे। 41 को बोलते हैं एक चत्वारिंशत्, एक और 40 जोड़ करके क्या हो गया हमारा 41। तो 42 द्विचत्वारिंशत्, 2 और 40, 43 त्रयास चत्वारिंशत्, 3 और 40। त्रिचत्वारिंशत् भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसको आप लिख सकते हैं। 44 44 चतुश्चत्वारिंशत्, 4 और 40 जोड़ करके हो गया 44। इसी प्रकार से 45 को लिखेंगे पंच चत्वारिंशत्, 46 को लिखेंगे षट चत्वारिंशत्, 47 को लिखेंगे सप्त चत्वारिंशत्, और 48 को अष्ट चत्वारिंशत् या अष्टाचत्वारिंशत्, दोनों ही प्रकार से लिख सकते हैं। 49 जिसको आप बोलते हैं 49, तो इसको आप क्या करेंगे, नव चत्वारिंशत्, 9 और 40, ये हो जाएगा नव चत्वारिंशत्। एकोन पंचाशत्, 50 बोलते हैं 50 को, 50 को 50 बोलेंगे तो 50 से एक माइनस कर लीजिए तो आपका 49 यानी कि एकोन पंचाशत् आएगा। इसी प्रकार से आगे चलेंगे 51, 51 एक पंचाशत्, एक और 50, ये हो गया आपका 51, जिसको आप बोलते हैं 51। 52 द्वापंचाशत्, द्विपंचाशत्। 53 त्रयःपंचाशत्, त्रिपंचाशत्। अब इसमें से जो आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। अगला है 54 चतुपंचाशत्, 55 पंचपंचाशत् और 56 षट्पंचाशत्। इसी प्रकार से 57 हो जाएगा सप्तपंचाशत्, और 58 होगा अष्टापंचाशत् या अष्टपंचाशत्, जो भी आपको आसान लगे उसको आप तैयार कर सकते हैं। 59 59 जिसको आप बोलते हैं। अब 60 हमारा होता है षष्ठी। अब 59 को हम नवपंचाशत्, 9 और 50 करके लिख सकते हैं, आ जाएगा आपका 59। और एकोन षष्ठी, एकोना षष्ठी, 60 में एक कम कर लीजिए, 60 से एक कम आ जाएगा आपका 59। एकोना षष्ठी, एक कम है षष्ठी में 60 में। तो इस प्रकार से आगे चलेंगे 61, 61 हमारा हो जाएगा
61 को 61 बोलते हैं। एक षष्ठी, एक और 60, 62 द्वाषष्ठी, द्विषष्ठी बोल सकते हैं। 63 को त्रषष्ठी या त्रिषष्ठी बोल सकते हैं। 64 चतुष्षष्ठी और 65 को पंचषष्ठी, पंचषष्ठी। 66 षटषष्ठी, 67 सप्तषष्ठी और 68 को बोलेंगे अष्टाषष्ठी या अष्टषष्ठी। 69 को हम बोलेंगे नवषष्ठी। 9 और 60 कितना हो गया? 69। इसको बोलते हैं 69। एकोनसप्तति। अब सप्तति, इसमें सप्तति बोलते हैं 70 को। एक आगे चला गया तो एको न सप्तति ही, तो एक नहीं है 70 में, यानी कि 70 से आप एक कम कर लीजिए, आ जाएगा आपका 69। तो एक और दोनों ही नाम सही हैं। अब चलते हैं हम सप्तति ही से। एक सप्तति, एक सप्तति होता है 71। 72 को बोलेंगे द्विसप्तति, द्विसप्तति ही। 73 को बोलेंगे त्रिसप्तति ही, त्रयसप्तति ही। और 74 को चतुस्सप्तति ही। पंच सप्तति ही हो गया। 75 5 और 70 हो गया 75। इसी प्रकार से 60 सप्तति 76 हो गया। सप्त सप्तति ही 77 और 78 को बोलेंगे अष्टासप्तति, अष्टसप्तति ही। दोनों ही नाम सही हैं। अब 79 जिसको आप 79 बोलते हैं, हिंदी में 79, 79 हिंदी में हम बोलेंगे 79 और इंग्लिश में बोलेंगे 79 और हिंदी में बोलेंगे 79। तो इसी प्रकार से आ जाएंगे नव सप्तति 9 और 70, 9 और 70 79। इसी प्रकार से अब यहाँ पे एकोनाशीति। अशीति होता है 80, 80 80 को बोलते हैं अशीति। अब एको न अशीति, एको न अशीति क्या हुआ? एको न अशीति 80 में एक नहीं है। 80 माइनस 1 कितना हो गया? 80 माइनस 1 79, जिसको बोलते हैं 79। अब आगे 80 जब आपको आ गया तो अब 81 की ओर चलते हैं। 81 एकाशीति, एक और अशीति दोनों को मिलाकर बना है। 1 और 80 को मिलाकर बना है 81, 81। तो एकाशीति। इसी प्रकार से द्वयाशीति, त्रयाशीति 83 82 सब, 84 चतुःशीति, 85 पंचाशीति पंचअशीति, 86 षडशीति, 87 सप्ताशीति, 88 अष्टाशीति और 89 89। नवाशीति इसको बोलेंगे। नवा, नव और अशीति मिला करके 9 और 80 मिला करके बना है ये 89। और एकोन नवति, एको ना नवति, नवति बोलते हैं 90 को। 90, 90 को बोलते हैं, ये आपको हिंदी में लिखा है और अंग्रेजी में इस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो 90 नवति हुआ। एको न नवति, एक नहीं है 90 में, एक कम है 89। तो आगे हम चलेंगे। 90 हो गया 90, 91 हो गया 190, 92 हो गया द्वानवति द्विनवति और 93 हो गया त्रयोनवति या त्रिनवति। ये दोनों ही सही हैं। जो आपको आसान लगे उसको आप तैयार कर सकते हैं। 94 चतुर्नवति, 95 पंचनवति, 96 षणनवति और 97 सप्तनवति, 98 अष्टानवति अष्टनवति और 99 जब आता है तो वही 19 वाले से शुरू हुआ था 99 पे
ये हिंदी का 99 है, आप इसको 99 इस प्रकार से लिख सकते हैं। एको न शतम, शतम होता है 100, 100, 100 को हम बोलते हैं, ये हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में इस प्रकार से 100 लिखेंगे। तो यहाँ पे 99 नवनवति हो गया। अब इसको एकोन शतम, एको न शतम, शतम में 100 में एक नहीं है, एक माइनस है, तो हो गया 99, 99। तो इस प्रकार 100 तक की गिनती को शब्दों में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमने जाना। अब पूर्णवाचक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जो किस प्रकार से वो पुल्लिंग में क्या होंगे, स्त्रीलिंग में क्या होंगे, नपुंसक लिंग में क्या होंगे, तो पूर्णवाचक शब्दों को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे एक लिखा है गिनती में, एक, वन जिसको आप बोलते हैं, और पुल्लिंग में हम उसको लिखेंगे तो प्रथम है, प्रथमः, और स्त्रीलिंग में वो प्रथम माँ है, विसर्ग नहीं आएगा। ये पुल्लिंग में आपका विसर्ग आएगा, लेकिन स्त्रीलिंग में आ की मात्रा उसको पूरा करेगी। इसी प्रकार से जब हम नपुंसक लिंग में जाएंगे तो वो प्रथमम हो जाएगा, प्रथमम। तो ये इसमें यही अंतर है। तो जब हम दूसरे में चलेंगे, दूसरे पे देखते हैं, द्वितीय पुल्लिंग में होगा, स्त्रीलिंग में द्वितीया हो गया, और नपुंसक लिंग में द्वितीयम होगा। 3 तृतीय, तृतीया, तृतीयम, 4 चतुर्थः, चतुर्थी, चतुर्थम, 5 पंचमः, पंचमी, पंचमम, 6 षष्ठः, षष्ठी, षष्ठम। इसी प्रकार से मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में किस प्रकार से होंगे ये आप देख लीजिए, बड़े काम के हैं, बहुत काम आएंगे आपके। सप्तम को, 7 को हम सप्तमः, सप्तमी, सप्तमम, 8 अष्टमः, अष्टमी, अष्टमम, 9 को नवमः, नवमी, नवमम, और 10 को दशमः, दशमी, और दशमम। तो इस प्रकार से ये पूर्णवाचक शब्द कैसे होंगे ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए, और 100 तक की गिनती भी आप अच्छी प्रकार से इसको भली भांति प्रकार से देख लीजिएगा। बहुत काम की है हमारी ये 1 से 100 तक की गिनती संस्कृत शब्दों में किस प्रकार से लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने संस्कृत गिनती सीखी। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।